जो यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है उसकी तस्वीर हम यहां पर दिखा रहे हैं। सब चाहते हैं जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन कैसे जल्द से जल्द खत्म होगा? रूस बात मानने के लिए तैयार नहीं है जनरल साहब, और जिस तरह से उसका आक्रमण हो रहा है, हर तरफ से बढ़ रहा है, हम समझें कि रूस चाहेगा कि जल्द से जल्द खत्म करे और यूक्रेन चाहेगा थोड़ा समय मिले। बिल्कुल, यूक्रेन चाहेगा किसी तरह इसको डिले किया जाए, और मैं समझता हूं जो आज वार्तालाप का प्रस्ताव है उसमें भी कहीं ना कहीं रशियन जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है वो थोड़ा डिले करना चाहते हैं, क्योंकि रशिया अगर एक बार आप कीव के चारों तरफ अगर आपने कीव को आइसोलेट कर दिया है और आपने कीव में अगर लैंडिंग स्टार्ट कर दी पैरा ट्रूपर्स की और स्पेशलाइज्ड फोर्सेस की, तो फिर जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं कीव के अंदर वो जो रशियन स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं उनको अटैक करेंगी। उसमें प्रेसिडेंट हाउस है, पार्लियामेंट है, इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उसको अटैक करेगी। तो मैं समझता हूं रशिया की स्पीड है ताकि रशिया जल्दी से जल्दी ईस्ट को और कीव तक कब्जा करे और वेस्ट जो यूक्रेन है उसको फिर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करे एक पावर चेंज के बाद। मतलब सड़क के रास्ते आना ही नहीं है। सब सोच रहे थे कि यहां से मुमकिन है कि इस तरह से चलकर वहां के ट्रूप्स आएंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। ये तो बहुत लंबा पड़ता ना, बहुत लंबा श्वेता। ये तो ऑप्शन थी ना, सूमी ऑप्शन थी, ये चर्नोबल है, इधर चर्नोबल के वेस्ट से ऑप्शन थी और एक चरनीव है उसके ईस्ट से ऑप्शन थी, और इन जगह सूमी में आइसोलेट कर दिया, आप आगे चले गए। यहां पे आपने खरकीव में फोर्सेस को आइसोलेट कर दिया। तो रशिया की स्ट्रैटेजी है कि जो ये फोर्सेस हैं यूक्रेन की, ये यहीं पे सरेंडर करें। यहां पे वो ब्लडी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। टूथ एंड नेल की लड़ाई में रशिया का भी नुकसान होगा ना, ग्राउंड फोर्स, तो वो इनको यहां आइसोलेट करके सरेंडर करना चाहता है। और जब आप सड़क के रास्ते को बाईपास कर सकते हैं, वो सीधी सी बात है, जो मंडराते हुए हेलीकॉप्टर्स हम इस पूरे इलाके में अगर देख लेते हैं, या फिर मिसाइलें जो दागी जाती हैं सीधा इधर तक। सर देखिए, मिसाइलें बिल्कुल बॉर्डर तक गई हैं, लवीव तक गई हैं, लोड्स तक गई हैं, और वहां तक मिसाइलें फायर हुई हैं। तो ये पूरी इन इलाकों तक उनका मिसाइल अटैक आया है, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली यहाँ पे टाउनशिप है, लवीव यहाँ पे है, लोटेस यहाँ पे, इन पे जो टाउनशिप्स हैं, और जैसे यहाँ पे पोल्टोवा है, उसको कंप्लीटली पोलराइज किया है। तो ये एक भय और आतंक जो उनकी आर्म्ड फोर्सेज है, जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स को गार्ड कर रहे हैं, अगर मैं एयरफील्ड गार्ड कर रहा हूं और मेरी एयरफील्ड उठ जाए, यहाँ पे जो सैनिक है उनकी डेथ हो जाए, और जो जैसे मान लो बड़े बड़े डंप है, उड़ीसा का इस्तेमाल, उड़ीसा उड़ीसा भी एक बहुत बड़ा पोर्ट है, और उड़ीसा में भी एक उड़ीसा बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। अगर आप देखें तो ये क्रीमिया है, यहाँ पे अपना मरियोपोल है, यहाँ पे खेरसोन है, यहाँ पे खेरसोन है, और यहाँ पे उड़ीसा है। ये तीनों जगह जो है इन पे यूक्रेनियन फोर्सेस की प्रेजेंस है, और इनको आइसोलेट करके एंगेज करके, ताकि ये कोई नॉर्थ में ना आए, और ये यहीं पे आइसोलेट करके इनको डिस्ट्रॉय किया जाए। एक और चीज जो चेरनोबिल का सिग्निफिकेंस है, एक तो सीधी बात हम समझ लें कि वो सीमा से लगते हुए इलाके में आ जाता है। कीव जाने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि शॉर्टेस्ट तो इस तरफ से हो जाएगा। चेरनोबिल जो है वो कीव ओब्लास्ट में, कीव रीजन में ही है चेरनोबिल, और चेरनोबिल जो है वो बिल्कुल बेलोरशियन और रशियन बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो ये कहना कि रशिया जो है इसको किसी तरह से मिसयूज करना चाहता है या ये मिसयूज होगा अब, ये बिल्कुल गलत धारणा है, बिकॉज रशिया भी इसको प्रोटेक्ट करना चाहेगा, और रशिया चाहेगा जो न्यू नाजीज की जो पुतिन बात कर रहे हैं वो एक रियलिटी है, वो एक इमेजिनरी फिगर नहीं है। इसमें कुछ लोग हैं जो न्यू नाजीज से इंप्रेस्ड हैं, जिन्होंने जो फॉलो करते हैं, जो जब नाजीज के अंडर यूक्रेन फोर्सेज में है, और कुछ प्राइवेटली भी है ना, प्राइवेट जैसे प्राइवेट आर्मीज भी है ना, यहाँ पे मिलिशिया भी है ना यहाँ पे, और कुछ फोर्सेज में भी लोग होंगे ऐसे। तो इन लोगों को जो मिलिशिया और इन लोगों से जो चेरनोबिल को मिसयूज ना करें, अगर सपोज रशिया नहीं कैप्चर करता, वो चेरनोबिल को कैप्चर कर दे, वो पूरे वर्ल्ड को ब्लैकमेल कर सकते हैं ना, रशिया को ब्लैकमेल कर सकते हैं साहब, बिकॉज इसका मैक्सिमम इफेक्ट बेलोरशिया, रशिया, ब्रांस, कुर्स, ये रशिया पे जाएगा। और यहाँ पे जो जाएगा, जब हुआ था चेरनोबिल डिजास्टर, तो चेरनोबिल के कंप्लीट एरिया में बेलोरशिया और रशिया पे असर पड़ा था उसका। तो वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो हुआ था, तो ऐसा डिजास्टर पुतिन नहीं चाहता। देखिए, पुतिन किसी भी तरह से किसी किस्म का कोई न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेगा, वो हिस्ट्री में ऐसे नहीं जाना चाहता, हिस्ट्री में वो एज ए हीरो जाना चाहता। नहीं, ये बात तो साफ है कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो चाहते हैं कि उनको याद एक ऐसे नेता के तौर पर, और ये कोशिशें दिखती हैं, रीबिल्ड रशिया, सोवियत यूनियन एरियाज। जी, एक और चीज हम समझे जनरल साहब, वो ये कि
पुतिन ने अपने जीवन में यूएसएसआर को बंटते देखा। बिल्कुल। वो एक दर्द उनके दिल में खंजर बनकर चुभा रहा। बिल्कुल। आज अगर वो बाकी इलाकों को इस तरीके से करते हैं, चाहे इससे पहले के युद्ध हो गए, और पुतिन हमेशा अपने कार्यकाल में एक ना एक युद्ध लड़ते रहे। बिल्कुल। देखो, पुतिन ने पहले रशियंस को अफगानिस्तान में खत्म होते देखा। हाँ। कितने लोग ट्रूप्स उनके डिस्ट्रॉय हुए, और पुतिन ने फिर बर्लिन वॉर गिरती देखी, जिसपे पूरा का पूरा वॉर्सो और नाटो था, और फिर पूरी सोवियत यूनियन को टूटते देखा, लोगों को भूखे मरते देखा। उनका अपना राष्ट्रवाद इससे आहत हो रहा था। पुतिन वहीं से राइज हुए। जिस बेस पे पुतिन राइज हुए ना रशिया में, वो है कि मेक रशिया स्ट्रांग, रीगेन ग्लोरी। रशियंस ने पुतिन को इसी चीज पे सपोर्ट किया था। 2001 के बाद रशिया ने इसको फुली सपोर्ट किया। इनको तो 2010 के बाद सुप्रीम बने ना, नहीं तो कोई भी और प्रेसिडेंट आ सकता था ना, क्योंकि वो एक स्ट्रांग मैन के तरह आए और वो रशिया को रीबिल्ड करना चाहते थे। और यही अपील वो यूक्रेन को कर रहे हैं, यही अपील वो बेलोरसिया को करते हैं कि। लेकिन अभी जो स्थिति हो गई है वो ये कि यूक्रेन पर आक्रमण हुआ है, रूस का आक्रमण हुआ है, पूरी दुनिया एक तरफ नजर आती है, रूस एक तरफ नजर आता है, लेकिन इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या निकलेगा? अभी युद्ध आप ये मत समझिए कि बस खत्म होने वाला है, क्योंकि इसमें पल पल चीजें बदल रही हैं।